चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम करेंगे वही एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस मैथ के। मॉक टेस्ट है, 25 क्वेश्चंस है जिसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। A stock portfolio consists of 4 stocks. Stock A represent 20% of the portfolio and has a return of 6%. Stock B represent 30% of portfolio and has return 8%. Stock C represent 20% of the portfolio and has a return of 4%. Stock D represent the remaining 30% of the portfolio and has a negative return of 5%. What is the average return of the portfolio? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पहले पोज करके पहले क्वेश्चन को पढ़ें। अगर आपको समझ में आया तो करें पहले पोज करके, अगर नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पोर्टफोलियो है जिसमें मान लेते हैं कि 100 रुपये हैं, जिसमें हमने लगाए 20 रुपये, एक जिसमें 4 पोर्टफोलियो हैं। ठीक है, एक पोर्टफोलियो 20 रुपये का, एक पोर्टफोलियो है हमारे पास कितने का, 30 रुपये का, फिर तीसरा है जो 20 रुपये का और चौथा फिर 30 रुपये का। ठीक है, जिसमें से इस 20 रुपये के पोर्टफोलियो में 6% रिटर्न मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 का 6% निकालेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो 20 का मिलेगा हमको कितना, 21.2। ठीक है, फिर 30 की बारी। अब इस 30 पर मिलता है हमें 8% का रिटर्न, यानी 30 का 108% निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32.4। 32.4। ठीक है, और फिर आएगी 20 रुपये वाली की बारी, तीसरे पोर्टफोलियो की। तीसरे पोर्टफोलियो में क्या कहा है कि इसमें मिलता है 4% का रिटर्न, यानी फायदा। रिटर्न मतलब फायदा 4% का, यानी 20 रुपये लगाए और हमें 4% का फायदा हो गया। यानी कि 20 रुपये लगाए, हमारे कितने रुपए हो गए हमारे पास, 20 का 104% होता है 20.4, सॉरी 8। और भाई 30 की बारी। अब इस 30 वाले चौथे पोर्टफोलियो में मिलता है हमें 5% का नेगेटिव रिटर्न। इसका मतलब हमें घाटा चला जाता है, हमें लॉस चला जाता है 5% का। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 30 रुपये तो लगा लिए, अब 30 रुपये लगाने के बाद हमें लॉस चला गया 5% का, तो 95% बचा। तो 95% क्या होता है 30 का, 28.5। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हुआ हमारे पास 21, 32, 3, 3, 2, 102.9। ठीक है, यानी हमें 2.9 का फायदा मिल गया। 100 रुपये लगाए थे और 102.9 रुपये मिल गया, यानी 2.9 रुपये का फायदा हो गया। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई 13 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7 प्लस 14। देखो ये क्वेश्चन में आपको समझाने का कुछ है नहीं, सीधा आप आंसर निकालो। आंसर है हमारे पास 0। अब इस ये भी करने बैठूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। हमें क्वेश्चन करने जल्द से जल्द, आपका ही फायदा होगा इसमें। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है, हमसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे वाज 15% more than the total number of pages printed by all the given printers together on Sunday. What was the total number of pages printed by all the given printers together on Wednesday? देखो ये कह के आ रहा है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। आप पोज करके पहले इस क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ने के बाद करें, और करने के बाद फिर से अनपोज कर दें वीडियो को, जिससे कि मैं आपको बता दूंगा। ये कह रहा है कि वेनसडे एक और मान लो, यहाँ पर एक और वेनसडे। ठीक है, और वेनसडे की जो टोटल जो संख्या है ना वो 15% ज्यादा है किसके, टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन संडे। संडे को ये सारे मिला लो। ठीक है, इस सारे को मिलाने के बाद परसा 15% ज्यादा वेनसडे को है। अब सारों को मिलाओ, इन सारों की वैल्यू है हमारे पास 8,000, 11,000, 6,000 और 7,000, और फिर 500, 200, 500, 800, 40, 30, 80, 90, 34,240। अब 34,240 को 15% ज्यादा है वेनसडे को, तो 115% निकालना पड़ेगा हमें, 15% ज्यादा। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, इसका 15% निकाल के इसमें ऐड कर दो, बात वही है। 115 इंटू 100 कर लो, 15 निकाल के इसमें ऐड कर दो, बात सेम है। ठीक है, तो वैल्यू आई हमारे पास
17 12 इंटू 23, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 67393, 67393। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है हमसे, व्हाट वाज द टोटल नंबर प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे, जो कि ये है। और ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, ये रहा। नेक्स्ट, इन अ क्लियरेंस सेल a sari whose mark price was 10,490 is now sold for 9,441. What is the discount percentage on the sari? देखो, एक साड़ी खरीदी जिसकी उस पर रेट था मार्केट प्राइस, एमआरपी जो होता है ना, एमआरपी वो है 10,490, और उस दुकानदार ने सेलिंग प्राइस रखा उसका 9,441। इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया। कितने रुपए थे, कितने रुपए का दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 पर 10,490 पर उसने डिस्काउंट दिया 1,049 का। ठीक बात है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया हमारे पास सीधा सीधा 10%। नेक्स्ट, a pipe can fill an overhead tank in 12 hours but due to a leak at the bottom it is filled in 18 hours. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it? एक पाइप जो है वो 12 घंटे में टैंक को भर देती है, लेकिन उस लीक के लिए वो 18 घंटे में फिल होती है। ठीक है, तो साफ साफ ये ऐसे कह रहा है कि 1/12 इसकी एफिशिएंसी है पहले पाइप की। ठीक है, अगर मैं माइनस करूँ 1/18 इसमें से, तो एफिशिएंसी निकल जाएगी उस पाइप की जो लीक हो रहा है। एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी आई हमारे पास 36 36, ये आई एफिशिएंसी। तो डेज मतलब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 36, नहीं 36 आवर लगेंगे उस पाइप को निकलने में। ठीक है, नेक्स्ट, two triangles EFG and HIJ are congruent. If the area of EFG is 124, then the area of HIJ will be, देखो congruent का मतलब क्या होता है, congruent का मतलब होता है कि सेम, मान लेते हैं कि आंसर तो ये है ही। ठीक है, अब ये क्यों आंसर है वो भी बता देता हूं आपको। दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो सेम शेप, उसकी शेप साइज सब कुछ सेम होगा, बस उनके नाम अलग हैं। जैसे जो दो जुड़वा भाई जिनके नाम अलग है लेकिन है तो सेम बिल्कुल, उनका एरिया उनका डायमीटर सब कुछ सेम। ठीक है, नेक्स्ट, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू 2c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो यहां पर देखते हैं हम ये कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें हमें इनकी वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर रख के देखनी है, और जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। सिंपल सा बात ये कह रहा है क्या, जैसे मान लेते हैं a इज इक्वल टू 2c माइनस बी है। अब a की जगह इसको रख दो, a की जगह, a की जगह, a की जगह, a की जगह। ठीक है, जो आंसर निकलेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले में रखते हैं 2c माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2c माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2bc। यहाँ पर तो a है ही नहीं, यानी ये तो गलत, देखते ही गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखते ही गलत हो जाता क्योंकि एक साइड a है एक साइड a नहीं है। अब देखो यहाँ पर a का स्क्वायर देखो, सेम 2c माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2c माइनस बी इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, यहाँ पर भी c स्क्वायर, ये भी गलत है। क्यों गलत है,
क्योंकि यहाँ पर b है, यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2bc आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे वाला देखते हैं। तीसरा वाला ये है कि 2c माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टू 2c माइनस बी इंटू सी। देखो ये सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों प्लस के होने चाहिए। जब ये सही हो जाता, यानी ये प्लस का है, तो आंसर ये वाला। चाहे आप सोल्व कर लो, सेटिस्फाई इधर वाला और इधर वाला बराबर हो जाएंगे, देख लो चाहे। नेक्स्ट, इफ द इक्वेशंस 4x प्लस k माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2x प्लस 9y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये जो है वो 0 से बड़ा है और ये दोनों इक्वेशन पैरेलल है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पर ये क्वेश्चन लाइन वाला है। जैसा लाइन वाला आपको आना चाहिए, वो चैप्टर आता है। इसमें पहले हम इस इक्वेशन का स्लोप निकालेंगे जो कि है k माइनस, फिर हम इस इक्वेशन का स्लोप निकालेंगे जो कि है k माइनस 2/9। ठीक है, अगर ये पैरेलल हैं तो इन दोनों का स्लोप बराबर है। अगर इन दोनों का स्लोप बराबर है तो यानी k माइनस 2 का स्क्वायर आया हमारे पास 36, यानी k माइनस 2 की वैल्यू है हमारे पास 6 और k की वैल्यू आई हमारे पास 8। ठीक है, क्या चाहिए हमें? k स्क्वायर प्लस 6 यानी 64 प्लस 6 यानी 70, ये आना चाहिए क्योंकि स्लोप निकालने, और फिर ये भी आना चाहिए। पहले तो उनका स्लोप निकलेगा और पैरेलल, जब दो इक्वेशन पैरेलल है ना तो उनका स्लोप है जो इक्वल टू इक्वल होना चाहिए। स्लोप निकलता कैसे है? निकलता है a अपॉन ये वाला जो b है ये माइनस a अपॉन b निकलता है स्लोप। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये मैं टेबल गिवन है, हमसे पूछा है विच कंपनी हैड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट्स ड्यूरिंग दीज 4 ईयर्स। देखो इन चारों ईयर्स में सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी का एवरेज प्रोडक्शन निकल के आया टी शर्ट्स का। तो इसका मतलब साफ साफ ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा टी शर्ट बताओ किसकी, इसने बनाई, इसने बनाई, इसने बनाई या फिर इसने बनाई। ठीक है, तो देखते हैं पहले 200, 400, 600, 800। ठीक है, यहाँ पर देखो 800 तो हो गया, चाहे हम चार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 15, कितना हो गया हमारे पास? 150, यानी 950, 950, 960 और ये हो गया 65, 965। फिर 2 4 6 800, 800 हम 4 4 9 4 3 12 15, ये हो गया 1500 और 1500 950, ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 4 13 और 13 और ये हो जाएगा हमारे पास 17, 967, 967। तीसरा 800, 4 3 हम 3 3 6 3 3 9 और 9 और 4 13 यानी 130, 800 930 और 930 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 945 और ये 800 4 4 4 9 4 3 12 15 एक 960, सबसे ज्यादा ये C2। नेक्स्ट, इफ x y z आर पॉजिटिव नंबर एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। तो देखो ये क्वेश्चन है तो आसान, लेकिन आपको जब पता चलेगा जब मैं करके बताऊंगा आपको। ठीक है, कैसे? ये देखो सिंपल सी बात है, जब एक्स वाई जेड अगर 1 है और सब पॉजिटिव है तो एक ही चांस बनता है एक्स की वैल्यू 1/3, वाई की वैल्यू 1/3, जेड की वैल्यू भी 1/3, तभी तो बनेगा 1। ठीक है, अब लगा लो 1 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 1/3 इज इक्वल टू 9 प्लस 9, सॉरी 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9।
आसान था। नेक्स्ट, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 8a² एंड 18/a⁴ वेयर इज ए पॉजिटिव नंबर इज। मीन प्रोपोर्शन होता क्या है? होता ये है x² इज इक्वल टू 8a² इंटू में 18a⁴। ये चला गया 2 से, यानी ये हो गया हमारे पास x² इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन a²। तो बचेगा क्या? 2 बचा, फिर ये 2 बचा, 2 बचा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 अपॉन a। ये स्क्वायर हट जाएगा जब ये स्क्वायर हटेगा, ठीक है, रूट लगा देंगे तो। नेक्स्ट, sec a प्लस tan a अपॉन sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 7/4, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक a। हम इसको सोल्व करते हैं। क्या है यहाँ पर? sec a प्लस tan a, यहाँ पर 4, यहाँ पर इक्वल टू 7 sec माइनस 7 tan a, ठीक है। ये उधर जाएगा प्लस का, यानी हो जाएगा हमारे पास 7 tan, और ये इधर आएगा तो बचेगा 3 sec a, यानी ये जो होता है हमारे पास 1/cos है, और यहाँ पर sin/cos बचेगा। sin a इज टू 3/11, यानी कोसेक a इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट, Ramesh has 18,000. He deposited 7,000 in a bank at the rate of 5% per annum and 6,000 in the other bank at the rate of 6% per annum simple interest. If he received 1,160 as simple interest at the end of 1 year, then the rate of interest per annum on rest of 18,000 उसके पास, जिसमें से 7,000 वो किया इसने बैंक में जमा, कितने रेट पर? 5% के रेट पर, 1 साल। इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बना, और इतना सिंपल इंटरेस्ट बना। फिर 6,000 रुपये जो हैं वो बैंक में 6% के हिसाब से 1 साल के लिए कितना परसेंट बना, ठीक है। तो रिसीव्ड हुआ 1160 सिंपल इंटरेस्ट, और एक और रह गया यहाँ पर, बचा कितना? 7 6 13, बच गया हमारे पास 5,000 जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल में इतना इंटरेस्ट बना, और वो टोटल 1160 बन गया। तो ये कितना है हमारे पास? 350। ये कितना है हमारे पास? 360 इक्वल टू 116, और ये कितना है हमारे पास? 50x। 50x इज इक्वल टू 710। 710 में से माइनस करेंगे तो कितना बचा? 450। x इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट, if the length, breadth and the height of a cuboid is 8 centimeter, 4 centimeter and 6 centimeter respectively, then the volume of the cuboid is, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है 4, हाइट क्या है 6, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? LBH, ठीक है। 8 चौके 32, 12, यानी हमारे पास देखो 32 इंटू 6, 192। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है, हमसे पूछा है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ हेलमेट इज सी इन 2002 एज कंपेयर टू द 1999। तो 2002 में कितना? 2002 में सी 68 था, कितना बढ़ा 1999 में? पहले कितना था सी? 54 था, तो कितना बढ़ गया? 54 पर 68 कितना बढ़ गया हमारे पास? 14। फिर यहाँ पर करेंगे, वैल्यू आई हमारे पास लगभग लगभग
25 के लगभग। हाँ, नेक्स्ट, ये हमें चार्ट गिवन है, हमसे पूछा है द रेफ्रिजरेटर्स प्रोडक्शन बाय कंपनी सी फॉर्म व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। रेफ्रिजरेटर जो प्रोड्यूस करती है कंपनी सी कौन सी, ये रेफ्रिजरेटर कौन सा है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर है हमारा 150। 150 कंपनी सी का प्रोडक्शन है और टोटल परसेंटेज बताना है सबका, यानी 40 100 और 150 यानी 400। वैल्यू आई हमारे पास लगभग लगभग 31। नेक्स्ट, व्हाट इज द पैरामीटर इन सेंटीमीटर राउंडेड ऑफ द 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। देखो, एक सेक्टर, इसका एंगल 30 डिग्री, ने ये आर्क पूछा, आर्क की वैल्यू होती है 2 पाई आर थीटा अपॉन 3, इसमें 2 पाई इन 22 अपॉन 7, आर क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एंगल है हमारे पास 30। ये लगभग जाएगा 5.2 के आस, ठीक है। अब ये 5.2 तो है, ने पैरामीटर पूछा, यानी ये आर्क प्लस ये वाली रेडियस, ये वाली 10 10 20 और 5 25। तो नेक्स्ट इज 7845 के 854 इज डिविजिबल बाय 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ओड नंबर देख और फिर इवन नंबर देख, तो प्लस डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए या फिर 0। देखते हैं, 7 + 4 11, 11 प्लस के प्लस 5 यानी 16 प्लस, माइनस करेंगे हम इसमें 8 और 5 13, 13 और 8 हमारे पास होगा 1 और 4 5। वैल्यू आई हमारे पास, इसको जीरो करने के लिए के की वैल्यू 9 होनी चाहिए, तभी जीरो होगा, के की वैल्यू 9। नेक्स्ट, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू साइन ए 1 प्लस कोस ए। ये सिंपल है, क्या आंसर है ये, कैसे, साइन ए 1 प्लस कोस ए इंटू कर दो 1 माइनस और 1 माइनस, ठीक है, सोल्व करेगा यही आंसर है। नेक्स्ट, in a PQR the bisector of Q and R meet at point O inside the triangle QOR 107 degree, then the measure of angle P is, देखो ट्राइंगल है PQR, ठीक है, P बाइसेक्टर है Q और R का, जो कि मीट हो रहा है O पर। बाइसेक्टर, ये ध्यान रखना, बाइसेक्टर आधा आधा, और जो QR है ये है 10, ठीक है। तो ये बताना है कि एंगल P कितना है। एंगल P क्या होता है हमारा, फॉर्मूला बताया था, देखो QOR इज इक्वल टू 90 प्लस P अप, 90 माइनस करेंगे 107 में तो बचा हमारे पास 17, 17 को 2 से इंटू करेंगे तो आया 34। नेक्स्ट, 7 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा 9 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो फिर से इसको देखते हैं, 7 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, 4 से इंटू करेंगे तो 28, और ये 16 कोस थीटा इक्वल टू 45 साइन थीटा माइनस 10 कोस थीटा, ये होगा हमारे पास 26 कोस थीटा इज इक्वल टू 15 17 साइन थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 26/7। यहाँ पर रखेंगे वैल्यूज, 26/17 का स्क्वायर प्लस 5
26/17 का स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, वैल्यू होंगी हमारे पास यहाँ पर नीचे। नीचे तो आएगा 17 का स्क्वायर है ना, जो कट जाएगा हमारे पास। तो वैल्यूज आएंगी क्या, 26 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 17 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस माइनस 5 इंटू 17 का इक्वल टू। अब ध्यान देखो, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कैसे, ये देखो, ये गलत होगा, ये गलत होगा, क्योंकि ऊपर बल्कि ऊपर बड़ा आएगा और नीचे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा। अब ये बात ध्यान करने की नहीं कि आंसर माइनस करेगी। ठीक है, ध्यान रखना छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ पर आपको टाइम लगता है, वरना अगर मैं ये नहीं। नेक्स्ट, a number is first increased by 12% and then decreased by 23%. The number so obtained is now decreased by 34%. What is the net increase or decrease percentage the original number? देखो, एक नंबर 100 था, 112, फिर दोबारा इंक्रीज हुआ 23%, 123/100 करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 1.23। 112 को हम इंटू करेंगे 1.23 से, तो क्या है हमारे पास 137.76। फिर उस पूरे नंबर को 34 से डिक्रीज कर देंगे, बचा क्या हमारे पास 66। ठीक है, अपॉन 100, यानी फिर इसको इंटू करेंगे 0.66 से, इसको इंटू कर देंगे हम 0.66 से, तो वैल्यू आई हमारे पास 90.9 के बराबर, यानी डिक्रीज हुआ हमारे पास नियरेस्ट इंटीजर, यानी डिक्रीज हुआ 9%। नेक्स्ट, a dishonest shopkeeper claims to sell salt at a rate of 25 per kg. The cost price of the salt is 25 per kg. Not satisfied with his, he tries to make profit by removing 200 gram from each kg. What is the shopkeeper gain percent? 25 kg का वो बेच रहा है और 25 kg का ही वो लाया था, मतलब 25 kg का वो लाया था, 25 kg में बेच रहा है। उसका कुछ फायदा हुआ नहीं, लेकिन फायदा उसका यहाँ पर हुआ, जो 800 ग्राम, 1000 ग्राम का 800 ग्राम कर देता, तो 200 ग्राम का फायदा हो गया, कितने परसेंट का। नेक्स्ट, a thief noticed a policeman at a distance of 600 meters. The thief started running and the policeman chased him. The thief and policeman are running at a speed 12 kilometer, 15 kilometer respectively. Find the time required for the policeman to catch the thief. 60 meter divided by 3, 200 सेकेंड। ठीक है, मिनट्स में, सॉरी यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में है ना, ये किलोमीटर पर आवर में 600 डिवाइड बाय 3 इंटू 5/80, 720 डिवाइड बाय 12 मिनट। नेक्स्ट, find the area of the sector whose perimeter is 64 divided by 3 सेंटीमीटर एंड सेंटर एंगल इज 60। सेक्टर का एरिया पूछा है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है 22.7 इंटू आर स्क्वायर, क्या है हमारे पास, whose पैरामीटर 4 डिवाइड बाय 3। तो इसमें हम पैरामीटर से निकालना पड़ेगा पहले रेडियस को। तो पैरामीटर क्या होता है, ये रेडियस और ये आर, यानी रेडियस प्लस 2 पाई आर अपॉन इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 3। पाई आर अपॉन 3 आर प्लस डिवाइड बाय 3, आर की वैल्यू
7/3, 7/3 इंटू 7/6 वैल्यू आई हमारे पास। थैंक यू।